तो चलो समझ लो। Problem is what? Determine the forces in all member of truss as shown in figure and indicate the magnitude and nature of forces of the diagram of truss, and all inclined members are at an angle of 60 degree to the horizontal and length of each member is 2 मीटर। तो चलो ठीक है, कोई तो भी एक आधा बंदा मेरे साथ डिस्कशन करो। एनीवन? प्रतीक, हेलो। यस सर। प्रतीक, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं? पहले ज्वाइंट कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई, दीज आर दी ज्वाइंट्स। और मेंबर कौन है? ए बी मेंबर है, बी सी मेंबर है। ये जो राइट में कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्या है? मेंबर्स हैं। और ये मेंबर्स में के जो फोर्सेस है वही अपने को कैलकुलेट करना है। तो एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर अपन ने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी फॉलो किया था और अभी भी फॉलो करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस प्रोसीजर इज, सबसे पहले क्या करो, स्टेप 1 में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालो। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो वो निकालने का काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी वो स्टेप में क्या करो, आप लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन निकालो। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट है तो प्रतीक कितनी रिएक्शन रहेंगी? 2, दो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। तो ये रहेगा ए पॉइंट पे होने के कारण एच ए, और ये रहेगा कौन प्रतीक? वी ए। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है डी पॉइंट पे, तो एक ही रिएक्शन कौन सी प्रतीक? लेट इट बी आर डी। रिजल्ट। राइट। तो अभी अपना पहला जो टारगेट है वो है सपोर्ट रिएक्शन निकालने का। सो आई एम कंसिडरिंग एंटायर ट्रस इज इन इक्विलिब्रियम। सो कंसिडरिंग द एंटायर ट्रस, considering the entire truss is in equilibrium. So therefore by equilibrium condition, बराबर ध्यान दो, लगाते हैं। प्रतीक, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या? सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम, इक्वल टू 0, समेशन यस, एफ ऑफ एक्स। समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अज्यूम करते राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। प्रतीक, पहला फोर्स क्या है? एच ए। दूसरा? सर एक ही है। हाँ, एक ही है, तो सिंपली एच ए मिल गया आप लोगों को। कितना आ गया? 0। नेक्स्ट प्रतीक, अब दूसरी कंडीशन क्या समेशन रहेगी? एफ बाय। समेशन एफ, अज्यूम करते ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। होप करता हूँ कि सब लोगों का पूरा ध्यान है प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों को समझ गया तो पूरा कंसेप्ट समझ गया। बोलिए प्रतीक। प्लस वी ए प्लस वी ए -40 -40 -60 -60 प्लस आर डी -50 प्लस आर डी, बराबर है? हो गया इक्वल क्या? टू 0। इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग वी ए प्लस आर डी इज इक्वल टू हाउ मच प्रतीक? 150। 150। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें प्रतीक? प्रतीक अब क्या करें? सर अभी कोई भी ऐसा पॉइंट लो जिसमें से सिर्फ 2 ही फोर्सेस जा रहे हैं। नाही नाही नाही, त्याला तर वेळ आहे। आता व्ही एन आर डी ची व्हॅल्यू काढायची आहे ना, तो अभी तीसरी हाँ कंडीशन यूज करो ना, इक्विलिब्रियम की मोमेंट, उसको टाइम है। पहला अपना काम है जो सपोर्ट रिएक्शन है उसकी वैल्यूज निकालना है। एच ए मिल गया, सिर्फ वी ए आर डी बचा है। तो अभी मोमेंट लेते हैं ना, थर्ड कंडीशन। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, अज्यूम करते क्लॉकवाइज मोमेंट पॉझिटिव्ह। प्रतीक सांग कुठे घेऊ मोमेंट, कोणत्या पॉइंटवर घेऊ? सर ए ही ले लो। नहीं, कहीं पे भी लिया तो चलता। तो ठीक है, अब ए लेते हैं। ए पे क्यों ले रहा है प्रतीक? डी पे क्यों नहीं ले रहा? बी पे क्यों नहीं ले रहा? या उधर लिया तो चलता क्या प्रतीक? बी सी डी ई चलता सर। चलता, लेकिन वाई यू आर टेकिंग एट ए? सर वहाँ पे सीधे 2 फोर्स 0 हो जाते हैं, वेरी गुड। एच एच ए और सीधे बी ए। सीधे दो फोर्सेस 0 हो जाते हैं। तो चलो अभी पहला फोर्स कौन सा है प्रतीक? एच ए एच ए झाला ना 0, वी ए भी 0 हो गया। अब बचे हुए फोर्सेस 40 40। 40 क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा प्रतीक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और 40 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है प्रतीक? सर 1। कितना है? 1। वेरी गुड। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो इतना डिस्टेंस रहेगा ना बीच में से, ये 1 मीटर रहेगा। राइट, वेरी गुड प्रतीक, 1। नेक्स्ट, अभी दूसरा फोर्स कौन सा है प्रतीक? 60 60 प्लस की माइनस? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, प्लस 60 इंटू कितना प्रतीक?
2 2 ए तक, ऐसा घूमेंगे नहीं। नेक्स्ट तीसरा फोर्स 50 प्लस की माइनस? प्लस 50 इंटू कितना प्रतीक? 3 वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्स, माइनस RD नेक्स्ट फोर्स इज माइनस, एक मिनट, हाँ ये खाली गए होंगे तो। बोलो, लास्ट फोर्स कौन? माइनस आर डी इंटू कौन प्रतीक? 4 इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर 4 RD इज इक्वल टू कितना? 40 प्लस 120 प्लस 150 कितना आता है? 4 RD इज इक्वल टू हाउ मच? 310। 310 सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RD प्रतीक? व्हाट इज RD? 77.5 ओके, तो RD मिल गया आप लोगों को 77.5। ठीक है, कितना किलो न्यूटन? तो ये मिल गया RD, और ये RD की वैल्यू जाके पुट करो इक्वेशन 1 में, तो आप लोगों को VA मिल जाएंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 implies VA प्लस RD, तो VA इक्वल्स टू 150 माइनस 77.5, बोलिए। देयरफॉर VA कितना? 72.5 72.5 5 किलो न्यूटन। हो गया फिर, तो समझ गए फिर, तो VA भी मिल गया। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप एक्चुअली एंगल नहीं दिए तो एंगल निकालना पड़ेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल कैसे निकालते, tan इनवर्स ऑफ y बाय x वगैरह आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एंगल दिए ऑलरेडी, तो पहली स्टेप रहेंगी सपोर्ट रिएक्शन निकालो। और अब अपने को क्या करना है, एक एक ज्वाइंट ढूंढते जाना है, लेकिन उसके भी पहले अपन क्या करते हैं, हर मेंबर में टेंशन अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अज्यूमिंग टेंशन इन ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस। तो सारे मेंबर्स के अंदर अगर अपन टेंशन अज्यूम कर रहे हैं, तो फोर्सेस कैसे रहेंगे, ज्वाइंट से अवे रहेंगे। तो अवे 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 अवे। समझ गया? आदित्य समजला का? आदित्य, परम विहान समजला का? परम विहान, कोई टेंशन नहीं है ना? चलो ठीक है, टेंशन अज्यूम कर रहे हैं हर एक मेंबर्स के अंदर। हाँ प्रतीक, अब बता कौन सा ज्वाइंट में कंसिडर करूं? प्रतीक अभी बताओ कौन सा ज्वाइंट लूं? एक एक सर ज्वाइंट सभी तो कंसिडर करके इसमें आगे बढ़े। हाँ 3 वगैरह है। काय म्हटलं? सर सिर्फ D है जिसमें सबसे कम है। हाँ, यानी ऐसा ज्वाइंट लो जहां पे सिर्फ दो ही अननोन्स होंगे, ऐसा ज्वाइंट कंसिडर करो। दो से कम रहा तो चलते अननोन्स, लेकिन दो से ज्यादा नहीं चाहिए। सो आई एम कंसिडरिंग एफबीडी ऑफ ज्वाइंट डी। आप लोगों ने ऐसा लिखना पहले, अभी इतना टाइम नहीं है खाली फुकट कुछ भी लिखने के लिए कि भाई कंसिडर ज्वाइंट डी एंड देयरफॉर एफबीडी ऑफ ज्वाइंट डी। लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में, रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे तब लिखना कंसिडर ज्वाइंट डी, और फिर लिखना एफबीडी ऑफ ज्वाइंट डी। मैं वो कंसिडर ज्वाइंट डी नहीं लिखता। चलो ठीक है, समझ गए। और अभी इसकी एफबीडी निकालते हैं। तो कितने फोर्सेस है प्रतीक? 3 तीन है। ये पहला, व्हाट इज दिस? एफ डी ई, प्रतीक बरोबर है। यस सर। नेक्स्ट दूसरा फोर्स कौन सा है प्रतीक? DC आर डी, नहीं RD बराबर है। तीसरा फोर्स कौन सा है प्रतीक? DC
ये है ना, बराबर है। व्हाट इज दिस? एफ डी सी नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो यानी कंफ्यूजन नहीं रहता। सी के बाद डी आता है तो एफ सी डी नाम देते इसको। और प्रतीक ये वाला एंगल कितना है? 60। 60 डिग्री, दैट्स इट। तीन ही तो फोर्सेस हैं, तो लैमिस थ्योरम लगाया तो चलेगा क्या प्रतीक? चलता सर। चलता। नहीं लगाते हो तो भी चलता, नहीं लगाते हो तो भी चलता। तो एफबीडी ऑफ जॉइंट डी। अब मैंने आप लोगों को आदत लगाई है हर बार कि जो मेंबर्स है ना, सॉरी, जो भी फोर्सेस है सभी अवे दिखाने का। तो ऐसा भी रखा तो चलता, ना कैसा भी, चलो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बोलिए, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक ऐसा आएगा ना, एक ऐसा आएगा। ये 60 डिग्री। बोलिए, व्हाट इज दिस? साइन की कॉस? विहान, साइन है कि कॉस है? कॉस। कॉस, तो दिस शुड बी एफ सी डी कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये हो गया फिर एफ सी डी साइन 60 डिग्री, इजंट इट? लैमिस थ्योरम करते हो तो भी चलेगा। तो चलो, एक ही तो इंक्लाइन फोर्स है, तो देयर फोर बाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये भी मुझे बार बार लिखना पड़ेगा हर बार, बाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। बोलिए, फर्स्ट कंडीशन विहान, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो अज्यूम करते राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। विहान, फर्स्ट फोर्स इज माइनस एफ सी डी कॉस 60 माइनस एफ सी डी कॉस 60। दूसरा, माइनस एफ डी। वेरी गुड, खत्म हो गया क्या? या साइन 30 कॉस 60 0.5 होता है, तो 0.5 इंटू एफ सी डी, है ना, और प्लस एफ डी ई इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। विहान, सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव। विहान, व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स? एफ सी डी साइन 60 प्लस साइन 60 डिग्री एंड प्लस आर डी आर डी इक्वल्स टू 0। आर डी की वैल्यू कितनी है विहान? 77.5। हाँ, so therefore FCD will be 77.5। अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस होगा, एंड डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री यानी √3/2 यानी 0.866। कैलकुलेट करो एफसीडी कितना आ रहा है। बोलिए एफसीडी। -89.48। माइनस 89.48। 89.48 किलो न्यूटन। निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ही रहने देने का, उसको पॉजिटिव नहीं लिखने का। और आगे भी निगेटिव ही कैलकुलेशन में यूज करने का, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था। अभी अभी मैं नहीं करता इतना सारा कैलकुलेशन, आप लोग बोलो। एफ सी डी की वैल्यू इधर पुट करो, यानी -89.48 इंटू 0.5। बोलिए एफ डी कितना आता? 44.74। यस, इक्वे प्लस की माइनस? अरे प्लस है ना। माइनस। हाँ, अरे प्लस माइनस कैसा, प्लस है। हाउ मच? 44.74। 44.74 किलो न्यूटन हो गए। वो प्लस माइनस का देखना जरा। मैं कंसिडर करता हूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, 11 12 वगैरह सब हो गया, कंसिडर करता हूँ कि वो प्लस माइनस आता है आप लोगों को। नेक्स्ट, तो अभी ये दो मेंबर्स में के फोर्सेस निकल गए। पार्थ, हेलो पार्थ, ये दो मेंबर में के यस फोर्सेस सर। निकल गए, बराबर है ना? अब यस कौन सर। सा ज्वाइंट लू पार्थ? सर सी। चालेल का सी घेतला तो? हो सर। हाँ ठीक है, तो एफबीडी ऑफ, करेक्ट है, एफबीडी ऑफ ज्वाइंट सी नाउ। ये लगे तो आप लोग मिटा दो इतना, अननेसेसरी पार्ट है वो। ठीक है, तो एफबीडी ऑफ ज्वाइंट सी। तो पहला फोर्स है ये, व्हाट इज दिस? अपना पार्थ, एफ बी सी। सब अवे है, एफ बी सी। नेक्स्ट, दूसरा फोर्स कौन सा है? एफ सी डी। हाँ है ना, एक 50 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, एफ, एक ये सी है, डी। व्हाट इज दिस? एफ एफ सी डी। सी डी। सीई, है ना, आणि एक आहे इकडे एफ सी डी। बरोबर आहे ना पार्थ? यस सर।
दिस इज एफ सी डी. संपला का विषय पार्थ. दिस अँगल इज 60 नाही डिग्री. सर ते हो सर ते रिझॉल्व करावं लागतील आता. झाले ना, संपले ना. और ये भी एंगल नाही 60 सर डिग्री. ते साइन अँड कॉस मध्ये. अरे हो, हे फोर्सेस संपले ना, एवढेच आहे ना. हो सर. हा बस ना मग, बाकीचं करू ना आपण. सोपा आहे एकदम मेथड ऑफ जॉईंट, काहीच डिफिकल्ट नाही. फक्त तुम्हाला फोर्सेस रिझोल्युशन करता आलं पाहिजे बस. तो एफबीडी ऑफ जॉइंट सी. बोलो अब रिजोल्यूशन. पार्थ रिजोल्यूशन. एक बराबर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस. इसको इधर खींच लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया. पार्थ बराबर है का? हो सर. बोलो ये साइन ए की कॉस है. कॉस. तो एफ सी ई कॉस 60 डिग्री और ये हो गया एफ सी ई साइन 60 डिग्री. राइट. अब इसको रिजॉल्व करते हैं. एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस. इसको इधर खींच लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर. ये 60 डिग्री है. ये कौन है पार्थ? कॉस. सो एफ सी डी कॉस 60 डिग्री आणि हा झाला एफ सी डी साइन 60 डिग्री. राइट. आणि चलो पार्थ बोलो इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो देयरफॉर बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन पार्थ समेशन एफ एक्स. 0. पहला FCD into cos 60. हाँ एफ सी डी कॉस 60. नेक्स्ट Minus FC minus cos 60. माइनस एफ सी ई कॉस 60. नेक्स्ट Minus FBC. माइनस एफ डी सी. यस. नेक्स्ट झाले ना. झालं सर. हाँ हो. आता याच्यात आपण एफ सी डी ची व्हॅल्यू काढली आहे ना. एफ सी डी है -89.48. तो ये रखो -89.48 एफ सी डी. माइनस बोलो -89.48 इंटू कॉस 60 कितना आता है? -89.48 इंटू कॉस 60 हाउ मच? 44.74. 44.74. तो -44.74 प्लस माइनस देखना जरा. माइनस कॉस 60 यानी कितना 0.5 एफ सी ई minus FBC is equals to 0. So therefore we are getting 0.5 FCE. उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो गया. नेक्स्ट प्लस FBC है ना, इज इक्वल्स टू कितना -44.74. और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा? थर्ड. इजंट इट? इक्वेशन नंबर थर्ड. चलो अभी दूसरी कंडीशन पार्थ. समेशन एफ वाई ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव इक्वल्स टू 0. पहला Minus FC sin 60. माइनस एफ सी ई साइन 60. वेरी गुड. सेकेंड Minus FCD sin 60. माइनस एफ सी डी साइन 60. वेरी गुड. नेक्स्ट Minus 50 kilonewton. -50 इज इक्वल्स टू 0. तो एफ सी डी आपके पास है. एफ सी डी कितना है? -89.48. साइन 60 कितना आता है? साइन 60 आता है 0.866. एफ सी ई इज इक्वल्स टू एफ सी डी आपके पास है साइन 60 होता है, तो एफ सी डी कितना है? -89.48 है. उधर जाएगा तो वो प्लस हो गया ना, तो माइनस हो गया. -89.48 इंटू साइन 60 करो और -50 उधर गया तो +50 हो गया. बोलिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ सी. कैलकुलेशन बराबर करना. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप बराबर करोगे. एफ सी डी माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उधर गया तो माइनस हो गया. राइट हैंड साइड. तो ये कैलकुलेशन करो और इसको डिवाइडेड बाय 0.866 करो. कैलकुलेशन बराबर करना. गलत किया तो पूरा पूरा इसके आगे का सब गलत हो जाएंगे. बोलिए.
तो साइन 60 0.866 ही लिया ना। हाँ सर -31.74 FCE माइनस -31.74 किलो न्यूटन माइनस की प्लस पार प्लस सर आर यू श्युअर प्लस मायनस 27 येईल सर इकडे तर ते मायनस. आता मी तेच तर म्हणतो यार तुम्ही करा यार मला टेन्शन नका देऊ त्याचं नाही तर मला कॅल्क्युलेशन करायचं काम पडलं झालं मग -89.48 इंटू साइन 60 प्लस minus 50 डायरेक्ट 7.4 हाँ सर प्लस प्लस येईल ना रे प्लस येते प्लस चलिए सर प्लस. प्लस येते फिर प्लस आता है ऐसा मत करो और अब बराबर करना अब ये एफ सी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे एफ बी सी बोलो ये 0.5 इंटू 31.74 इकडे जर गेलं तर मायनस होऊन जाईल तो -44.74 माइनस 0.5 इंटू 31.74 बोलो कितना आता है -60.61 माइनस 60.61 60.61 किलो न्यूटन चलो ठीक है फिर तो दोनों भी मिल गए एकदम करेक्ट है पार्थ तो अभी आप लोगों को मेथड ऑफ जॉइंट में कॉन्फिडेंस आ गया ऐसा लगता है फिर भी ये एक प्रॉब्लम हम पूरा कंप्लीट करते हैं आगे बढ़ते हैं हाँ अब ये भी मेंबर में का फोर्स हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया और ये भी हो गया बरोबर है अब मैं कौन सा जॉइंट कंसिडर करूँ आपला काय नाव आहे याचं परम कौन सा जॉइंट लो अभी परम आदित्य कोणता जॉइंट कन्सिडर करू आता तर बी 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 जॉइंट घेतला तर किती अननोन्स आहे आपला आदित्य तर 4 unknowns. नाही फोर्सेस 4 आहे अननोन्स किती आहे अरे बरोबर आहे ना आदित्य कॉन्फिडेंटली सांग ना एफ बी लेके ए बी. चालते ना जॉइंट बी घेतला तर आदित्य चालते ना सो एफबीडी ऑफ जॉइंट बी सो एफबीडी ऑफ जॉइंट बी ले रहे हैं तो पहला जो फोर्स है वो है 40 किलो न्यूटन दिस वन इज 40 किलो न्यूटन नेक्स्ट फोर्स कौन सा है नेक्स्ट फोर्स है ये वाला और ये फोर्स है आपका एफ ए बी नेक्स्ट फोर्स है आदित्य बराबर है ना नेक्स्ट फोर्स है दिस वन एफ बी सी एफ बी एफ और बी. ये वाला एक नेक्स्ट फोर्स ठीक है आप लोग बोला करो ऑनलाइन में क्योंकि बोलने से आपका कंसंट्रेशन और टॉपिक से रिलेटेड बन जाता है नहीं तो फिर कंसंट्रेशन ही नहीं रहता इसलिए मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहता हूँ दिस इज व्हॉट एफ नाही तर कॉलेजमध्ये कोणी प्रश्नही विचारत नसेल तुम्हाला अरे प्रतीक कॉलेजमध्ये विचारते का प्रश्न विचारतात का हाँ सर विचारते तर ते दोघं तिघच जण आहे समोर तेच बोलत असते अच्छा तुम्हाला विचारतच नाही का मग नाही म्हणजे नावं घेऊन नाही म्हणत का कोणी नाही ज्यांना येते ते सांगा म्हणताय हाँ बर ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री है तो चलो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम बन गई इतना ही है चलो ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर ही लेते हैं आ गया अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस इसके ऊपर एखादा प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतःहून करून पहा तो हो जाता फिर चलो अब फोर्सेस का रिजोल्यूशन करते हैं हाँ तो एफ ए बी एक बराबर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस इसको इधर खींचा इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इसको ऊपर खींचा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये खींचना वेचना आप सब लोगों को पता है ये 60 डिग्री हाँ बोलिए ये कौन है फिर एफ ए बी कॉस 60 डिग्री एडजेसेंट साइड है और ये है एफ ए बी साइन 60 डिग्री इसको भी रिजॉल्व करते हैं एक ऐसा नहीं एक ऐसा आता येते ना पटकन एक करता विहान प्रतीक ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री
तो ये हो गया फिर एफ बी सी कॉस 60 डिग्री, और ये हो गया एफ बी सी साइन 60 डिग्री। चलो बोलिए अब कोई भी एक आधा बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ आदित्य सांगतो का? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, बोलिए। सर FBC एफ बी सी प्लस FBC cos 60 अरे हाँ बी ई है क्या? एफ बी ई है, बी ई, B सर हाँ FB एफ cos बी सी नेक्स्ट प्लस FB cos 60 एफ बी ई कॉस 60, यस राइट, नेक्स्ट माइनस FAB cos 60 मायनस एफ ए बी कॉस 60, बस तीनच आहे इक्वल्स टू 0. आता ह्याच्यातले कोणकोणते काढलेले आपण? बी सी पण काढलाय, बी काढलाय का? बी सी काढलेला आहे, बी नाही काढलेला आहे. बी सी किती आहे? -60.61, -60.61 बी सी. कॉस 60 कितना होता? 0.5 एफ बी ई माइनस 0.5 एफ ए बी is equals to 0. So therefore we are getting equation 0.5 FBE minus 0.5 FAB is equals to मिल गया 60.61, और इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर कौन सा? थर्ड नहीं, फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ. ठीक है, नेक्स्ट आदित्य दूसरी कंडीशन, समेशन एफ वाई ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव इक्वल्स टू 0. फर्स्ट फोर्स सर FAB sin 60 प्लस की माइनस? माइनस माइनस एफ ए बी साइन 60 माइनस FB sin 60 माइनस एफ बी ई साइन 60 माइनस 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट. तो ए बी और बी दोनों भी अपने पास नहीं है. साइन 60 यानी कितना होता है? 0.866 होता है ना, √3/2 म्हणजे. एफ ए बी अपन माइनस कॉमन लेके उधर लेके जाते थे, प्लस हो जाता. प्लस साइन 60 यानी 0.866 एफ बी ई आणि इज इक्वल टू -40, ऐसा हो गया, और इसको दे देते इक्वेशन नंबर 5. अभी ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन साइमल्टेनियसली आप लोगों ने सॉल्व करना है. कंफ्यूज मत होना. इधर लगे तो अपन एक काम करते, इसको मैं ए बी बी सेम ही तो बात है ना, दोनों भी सेम ही है, तो लगे तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ. इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ, ये इसीलिए सॉरी, इसको मैं बी लिखता हूँ, एक स्टेप बढ़ाता नहीं, और इसको ए बी लिखता हूँ. ऐसा क्यों कि आप समझ गए ना, क्योंकि इधर पहले बी है बाद में ए बी है, इसलिए पहले बी रखा बाद में ए बी रखा. बी ई एंड ए बी आर जस्ट लाइक एक्स एंड वाई. तो कैलसी पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो डायरेक्टली, पहले आप लोगों को बी मिलेगा और बाद में ए बी मिलेगा. बोलो, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व करो. आता है ना साइमल्टेनियस? हेलो, अरे आता है ना? अरे येते की नाही येत? आदित्य येते ना? नवीन कैलसी ऑन बटन दबाओ. आई थिंक उसके बाद आप लोगों को मेन्यू सेटअप बटन दबाना है. फिर उसके बाद एक डब्बा, अपन डब्बा बटन है ना, उसके नीचे ऐसा डैश बटन है, डैश, वो वाला बटन दबाओ. तो फिर आ गया साइमल्टेनियस एंड पॉलिनोमियल. तो ये कौन सा है? साइमल्टेनियस है. तो प्रेस 1 नंबर बटन. नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं फिर? 2 है. और कितना है फिर? इक्वेशन पुट करो. 0.5 है, दूसरा -0.5 है, तीसरा 60.61 है, नेक्स्ट 0.5 -0, सॉरी ये हो गया नहीं, उसके बाद क्या है? 0.866 है. किती येते आलं का कोणाचं? 37.51 x म्हणजे ते एक
X आणि Y मायनस 83.70. म्हणजे एफ बी येईल पहिले, एक्स आणि एफ बी कितना आ रहा 37.51. 37.51 37.51 किलो न्यूटन. आणि वाय येईल एक, वाय म्हणजे एफ ए बी किती आला मायनस 83.70. ओके -83.70 किलो न्यूटन. तो मिल गए दोनों भी फोर्सेस, यानी दोनों भी मेंबर्स में के फोर्सेस मिल गए. आदित्य हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला का आता Yes. की अजून प्रॅक्टिस याच्यावर पाहिजे. झाला सर. नेक्स्ट अभी बोलो. अभी देखो अपन ने सबसे पहले डी ज्वाइंट कंसिडर किया और डी ज्वाइंट कंसिडर करके ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. सी ज्वाइंट कंसिडर किया, ये मिल गया, ये मिल गया. बी ज्वाइंट कंसिडर करके ये निकाल लिया, ये निकाल लिया. कौन बचा है अभी, कौन बचा है? हाँ प्रतीक, कौन बचा? ई आ सॉरी हाँ कौन बच गया अभी, कौन सा मेंबर बचा है? ए ए ही बचा है. वेरी गुड. तो ए ही निकालने के लिए प्रतीक कौन सा ज्वाइंट कंसिडर करना पड़ेगा फिर अभी? ई ई घेतला तरी चालते का बरं, ए घेतला चालणार नाही का? चलते सर. अम्मा जो सोपा है तो हो गया. ई लोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो 5 है ना मेंबर्स, 5 फोर्सेस है. एक है त्याच्यापेक्षा. प्रतीक बरोबर आहे ना? यस सो एफबीडी ऑफ जॉइंट ए नाउ. एफबीडी ऑफ जॉइंट ए बोलिए. पहला कौन है प्रतीक? पहला एफ ए ई ए प्रतीक. दूसरा वी ए वर्टिकल वी ए. हॉरिजॉन्टल लिखते नहीं अपन, वो जीरो ही है क्योंकि रहने दो उसको. और एक तीसरा है, तीन ही तो फोर्सेस है. प्रतीक बराबर है. दिस इज व्हाट एफ यस ए बी. और सभी एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है. चलो इसको रिझॉल्व कर लो जल्दी से. 2 मिनिटात झालं पाहिजे कारण बॅच बंद होईल ऑटोमॅटिक. दिस इज व्हाट एफ ए बी प्रतीक, कोण कॉस 60 डिग्री, and this is FAB sin 60 degree. So therefore by equilibrium condition, हाँ जल्दी बोलो. मुझे लगता है अपन एक ही इक्विलिब्रियम कंडिशन यूज करते हैं. कोणती घेतली तर चालते, एकाच ह्याच्यात निघून जाईल. समेशन एफ वाय इक्वल्स टू 0. तो व्ही ए इज 72.5 एंड प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री. सो देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आता है, -72.5 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री. हाउ मच, कितना आ रहा है एफ ए बी? थोड़ा जल्दी बोलो. हाँ आदित्य. मायनस 83.7. हाँ मायनस 83.7. 83.71. मायनस 83.7. -83.71. Yes, sir. Yes. 71 किलो. तो सगळ्या मेंबर्स मधले फोर्सेस काढले. तो अभी आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में इसको लिखना है सिर्फ आखिरी में. तो लिखते हैं. तो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे मेंबर्स. पहले मेंबर, आवाज येतो है ना प्रतीक? मेंबर, उसके बाद मैग्नीट्यूड, यस सर और मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन. और थर्ड इज नेचर. थर्ड इज नेचर. तो पहला जो फोर्स है सबसे पहला वाला वो है एफ सी डी. एफ सी डी -89.48. सी डी -89.48. माइनस आया इसलिए इसके अंदर क्या है प्रतीक, कॉम्प्रेशन है ना. अरे हेलो, समझे नहीं, अपन ने टेंशन एज्यूम किया था ना, निगेटिव आया तो कॉम्प्रेशन है. नेक्स्ट 44.74 डी. 44.74 ये आ गया डीई.
और प्लस आया इसलिए क्या है, टेंशन। आप लोगों ने Tension. एग्जामिनेशन में पूरा लिखना लगे, पर एग्जाम कौन से ढंग की हो रही है आपकी, तो आप पूरा लिखोगे। नेक्स्ट, उसके बाद सीई 31.74, सीई 31.74 पॉजिटिव आया इसलिए कौन, टेंशन। नेक्स्ट, सीई के बाद कौन है, बीसी 60.61, 60.61 माइनस है इसलिए कॉम्प्रेशन। कौन था ये, बीसी था ना। बीसी के बाद बीसी के बाद है बीई 37.51, 37.51 बीई पॉजिटिव है इसलिए क्या है, टेंशन है। नेक्स्ट, ए बी माइनस 83.70, 83.70 माइनस है इसलिए कॉम्प्रेशन। कौन सा है मेंबर, ए बी। एंड लास्ट नाउ, अरे अरे क्या हो गया यहाँ पे, गडबड। आपल्याला ए ही काढायचा होता का, अरे ए निकालना था ना अपने को, घाई घाई में अपन ने ए भी निकाल लिया वापस से। समेशन एफेक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे। अरे गलती ध्यान में आई क्या, हेलो आदित्य। Yes. Yes, sir. हाँ, समेशन एफेक्ट काढायला पाहिजे होता। ठीक है, नो प्रॉब्लम। समेशन एफेक्ट नाउ एफ ए घाई गड़बड़ में अपन ने वो निकाल लिया, ए प्लस एफ ए बी cos 60 is equals to 0. So therefore FAE is equals to, FAB कितना है, माइनस 83.70, तो उधर गया तो प्लस होगा, तो 83.70 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 0.5, कैलकुलेट करो। 41.85. FAE कितना आ रहा, 1.85. 41.85, ठीक है, किलो न्यूटन। तो ये मिल गया AE लास्ट फोर्स, ठीक है। 41.85 AE, 41.85 पॉजिटिव है इसलिए टेंशन, AE। दैट्स इट। बोलो सभी लोगों को मेथड ऑफ जॉइंट समझा क्या, चलो ठीक है, रुकते हैं फिर, बाकी लेते कर।